अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन चाप की डिलीशियस रेसिपी। अगर आपने इस रेसिपी से मटन चाप बना लिया एक बार तो आप बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत डिलीशियस बनती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे मटन चाप और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे मटन चाप बनाने के लिए। तो अब हमने गैस में एक कुकर ले लिया है, कुकर गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं बट मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है खाने में। तो अब ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो हमने करीब 7 से 8 काली मिर्च ली हैं और 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ली हैं और 3 से 4 तेज पत्ता हैं और जावित्री के छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं और 4 लौंग हैं और 2 इलायची हैं। अब हम इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे ऑयल में। तो हमने इन मसालों को 10 to 15 सेकेंड मीडियम फ्लेम में क्रैकल कर लिया है। अब हमें इसमें 3 to 4 मीडियम साइज के स्लाइस्ड अनियन ऐड कर देंगे। तो अब हम अनियन को लाइट पिंक होने तक के फ्राई कर लेंगे स्टर करते हुए। तो अब आप देख सकते हैं अनियन लाइट पिंक हो चुकी है, हमने इसको मीडियम फ्लेम में स्टर करते हुए कुक कर लिया है। अब हम इसमें मटन चाप ऐड करेंगे। तो ये 500 ग्राम मटन चाप है और अब हम इनको अनियन के साथ 3 to 4 मिनट मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। तो मटन चाप को भूनते हुए 3 to 4 मिनट्स हो चुके हैं मीडियम फ्लेम में। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इनको 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। हमने मटन को 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में भून लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। तो अब अच्छी तरह से सॉल्ट को मिक्स कर लेंगे मटन चाप में। तो सॉल्ट अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे 10 to 15 मिनट तक की मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। अब हमने कुकर का लिड बंद कर दिया है और अब मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। तो मटन चाप को मीडियम फ्लेम में कुक होते हुए 10 to 15 मिनट हो चुके हैं। कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमने लिड ओपन कर लिया है। तो देखते हैं इसकी कंडीशन। तो मटन चाप अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं और अभी इसमें देख सकते हैं आप काफ़ी पानी भी बचा हुआ है। तो हम इसको और थोड़ी देर भून लेंगे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक। तो हमने मटन चाप को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में भून लिया है। आप देख सकते हैं इसमें अब एक भी स्लाइस्ड अनियन नज़र नहीं आ रही है, जो पहले नज़र आ रही थी वो पूरी तरह से ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और अब जिंजर एंड गार्लिक के पेस्ट को भी 1 to 2 मिनट तक के अच्छे से मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। तो जब तक कि जिंजर एंड गार्लिक भून रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो हमने एक बोल ले लिया है, बोल में 3 टेबल स्पून फिटा हुआ दही लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लेंगे और 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो जिंजर एंड गार्लिक को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम में। अब ये टोमेटोज़ के साथ भी भून जाएंगे। तो हम इसमें 2 to 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ ले रहे हैं फाइनली चॉप्ड और इनको लगभग 3 मिनट तक के कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम में टेंडर होने तक। तो टोमेटोज़ को कुक होते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, टोमेटोज़ अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसमें मसालों के साथ वाला दही ऐड कर देंगे और इस बोल में हम थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल करके वो भी डाल देंगे ताकि एक भी मसाला वेस्ट ना हो। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इनको मीडियम फ्लेम पे 2 to 4 मिनट तक के हम अच्छे से भून लेंगे।
मसालों को कुक होते हुए लगभग 4 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसालों ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, ये रोस्टेड कसूरी मेथी है। और साथ में हम 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है इनको भूनते हुए। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे, तो हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। ये बॉयल एंड हॉट वाटर है। अगर हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे तो वो मटन की कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा ग्रेवी का। अब हम इसमें फाइनली चॉप धनिया पत्ती ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट बाद सर्व करेंगे। तो इसको 1 मिनट हो चुका है कुक होते हुए लो फ्लेम में। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो फाइनली मटन चॉप ग्रेवी आपके सामने बनकर सर्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस दिख रही है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में आसानी से बन जाती है, बट टेस्ट में बहुत ज़्यादा जायकेदार होती है। आप इसे राइस या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप हमारी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।